हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटा बेटा इंग्लिश फेयर यू लर्न इंग्लिश इन इजी वे। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आपको ग्रामर नहीं आती है, तो आपको क्या लगता है कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे? बिल्कुल बोल पाएंगे। अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती है तब भी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे इन फ्रेजेस के थ्रू। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो रेडी टू यूज़ हैं, आप इनको याद कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करिए और अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इन्हें यूज़ करिए, तो आप बहुत इम्प्रेसिव और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज़ है इट स्लिप्ड माई माइंड। इसका मतलब होता है मेरे दिमाग से निकल गया या मैं भूल गया। आप इमेजिन करिए कि आपसे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए कहा गया है, या आप कहीं जा रहे हैं और आपसे कहा गया है कि आप आते टाइम ये काम करते हुए आइएगा या ये लेकर आइएगा, और आप भूल जाते हैं, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड। नेक्स्ट वन है यू हैव गुड टेस्ट। इस फ्रेज़ का मतलब होता है आपकी पसंद अच्छी है। आपको किसी का ड्रेसिंग सेंस या फैशन सेंस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या फिर कोई किसी बुक को रीड कर रहा है और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू हैव गुड टेस्ट, मतलब आपकी पसंद अच्छी है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है इसमें मेरी रुचि नहीं है, या ये मेरी पसंद नहीं है, मतलब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है चलो ये मूवी देखने चलते हैं, जैसे हॉरर मूवी देखने चलते हैं, तो आपको हॉरर मूवीज़ पसंद नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी या इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट है आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। इस फ्रेज़ का मतलब होता है मेरे पास शब्द नहीं है या मैं निरुत्तर हूँ, मतलब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं या शॉक्ड होती हैं, उस टाइम पर आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तो आप बोल सकते हैं आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, वॉट ब्रिंग्स यू हेयर। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का मतलब होता है यहाँ कैसे आना हुआ, या तुम यहाँ कैसे। हम बोलते हैं ना किसी को कि तुम यहाँ कैसे, जब हम किसी से अचानक से कहीं पर मिल जाते हैं, मतलब हम भी वहाँ पर गए हुए होते हैं और वो पर्सन भी वहाँ पर आया होता है, तो मुझसे पूछते हैं तुम यहाँ कैसे, तो उसको बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इट इज़ अप टू यू। ये फ्रेज़ आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है ये आप पर निर्भर करता है, मतलब कोई डिसीजन जो लेना है वो आप पर निर्भर करता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड आपके साथ शॉपिंग पर गया और उसको अपने लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करनी है, और वो आपसे पूछता है कि ये कैसा है, ये कैसा है, क्या मैं ये ले लूँ, तो आप उसको बोलते हैं कि ये आप पर निर्भर करता है। तो उस सिचुएशन में आप बोलेंगे इट्स अप टू यू। नेक्स्ट फ्रेज़ है टेक माई वर्ड फॉर इट। इस फ्रेज़ का मतलब होता है मेरा विश्वास करो या मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। जैसे कोई बात जो हमें बहुत श्योर होती हैं हम, जिसके बारे में हम सामने वाले से कहते हैं कि मुझसे लिखवा कर ले लो, ऐसा ही होगा, मतलब मेरी बात का विश्वास करो कि ऐसा ही होगा। जैसे आपका कोई फ्रेंड हमेशा लेट आता है, आपको पता है कि वो लेट ही आएगा, तो आप अपने और फ्रेंड से कहते हैं कि मुझसे लिखवा कर ले लो कि वो लेट आएगा, तो वहाँ पर बोलेंगे टेक माई वर्ड्स फॉर इट। नेक्स्ट फ्रेज़ है गेट टू द पॉइंट। इसका मतलब होता है मुद्दे पर आओ, गेट टू द पॉइंट। नेक्स्ट है आई डोंट बाय इट। इस फ्रेज़ का मतलब होता है मैं नहीं मानता। जैसे आपका कोई कॉलीग है, बॉस हमेशा उसको डांटते रहते हैं, लेकिन इस बार वो आपके पास आकर बोलता है कि बॉस ने मेरी तारीफ़ की, तो आप बोलेंगे कि मैं नहीं मानता, तो वहाँ पर आप बोलेंगे आई डोंट बाय इट। नेक्स्ट फ्रेज़ है ईजी डज इट। इस फ्रेज़ का मतलब होता है आराम से या ध्यान से। जैसे हम बोलते हैं ना बी केयरफुल, तो वहाँ पर उसकी जगह आप बोल सकते हैं ईजी डज इट। जैसे कोई बहुत तेज़ बाइक चला रहा है, आप उसके पीछे बैठे हैं, तो आप उसको बोलेंगे आराम से, तो वहाँ पर बोल सकते हैं आप ईजी डज इट। नेक्स्ट फ्रेज़ है आर यू डन। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का मतलब होता है क्या आपका हो गया। जैसे कोई किसी काम को कर रहा है, तो वहाँ पर आप उससे पूछ सकते हैं क्या आपका हो गया, मतलब आपने फिनिश कर लिया काम, तो आप बोल सकते हैं आर यू डन। या कोई खाना खा रहा है और आप उससे पूछना चाहते हैं क्या आपका हो गया, मतलब आपने खाना खा लिया, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं आर यू डन। नेक्स्ट फ्रेज़ है व्हाट इज़ गोइंग ऑन या व्हाट्स अप। इन दोनों ही फ्रेजेस का मतलब होता है क्या चल रहा है या क्या हो रहा है।
आप ये पूछने के लिए कि क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, आप इन दोनों में से कोई भी फ्रेज़ यूज़ करते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट्स अप। आप किसी से मिलते हैं काफ़ी दिनों बाद, आप उससे पूछते हैं क्या चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट्स अप। नेक्स्ट फ्रेज़ है आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग। इस फ्रेज़ का मतलब होता है क्या आपको ज़्यादा समय लगेगा। अब आपको किसी के साथ कहीं पर जाना है और वो कोई काम कर रहा है, वो आपको बोलता है थोड़ा वेट करो अभी चलते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि आपको ज़्यादा समय लगेगा ये काम फिनिश करने में, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग। आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग, क्या आपको ज़्यादा समय लगेगा। ये थोड़ा लंबा फ्रेज़ है लेकिन बहुत ही इम्प्रेसिव है, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सूनर द बेटर। इस फ्रेज़ का मतलब होता है जितना जल्दी उतना अच्छा, मतलब कोई काम जितना जल्दी शुरू करा जाए उतना ही अच्छा है। हम हमेशा बोलते हैं कि जितना जल्दी किसी काम को स्टार्ट कर लो उतना ही अच्छा है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं द सूनर द बेटर। नेक्स्ट फ्रेज़ है नॉट अ चांस। नॉट अ चांस, इस फ्रेज़ का मतलब होता है हो ही नहीं सकता। आई डोंट बाय इट, मैं नहीं मानता। इस फ्रेज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी, तो उस सिचुएशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बॉस ने आपकी तारीफ़ की, हो ही नहीं सकता, नॉट अ चांस।